नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एनलाइट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं अनुराग चौहान आज शुरू करने जा रहा हूँ संधि। आज हम लोग समझेंगे संधि और उसके भेदों के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग संधि को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे और दोस्तों यकीन मानिए हम लोग कोई चीज़ रटेंगे नहीं, हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल वे में समझकर हमेशा के लिए याद कर लेंगे। दोस्तों, जब हम लोग किसी चीज़ को रटते हैं तो वह थोड़े समय के लिए हमको याद तो रहती है, लेकिन उससे हम लोगों को हमेशा लाभ नहीं होता। लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को बिल्कुल समझ लेते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको जान लेते हैं, तो फिर वह चीज़ हम लोगों की कभी गलत नहीं होती और कभी भूलने का उसमें कोई शंका की बात ही नहीं रहती। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। संधि। दोस्तों, संधि को अंग्रेजी में हम लोग ज्वाइनिंग भी कहते हैं और उसका अर्थ होता है जुड़ाव या फिर मेल। दोस्तों, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल जिससे कोई अर्थपूर्ण परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। दोस्तों, अब व्याकरण में संधि किसकी होगी? तो व्याकरण में संधि दो शब्दों के अंतिम अक्षरों की वर्णों की होगी, अक्षरों की नहीं। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि शुरुआती वर्ण को जब मिलाते हैं तो जो परिवर्तन होता है वही हम लोगों का संधि कहलाता है। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, हम लोग अक्षर को नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ वर्णों को या ध्वनियों को। वर्ण और ध्वनि एक ही बात होती है मित्रों। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा था। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है देवासुर। देवासुर को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हम लोग समझते हैं देव और असुर। तो यहाँ पर मित्रों देव का वा और असुर का आ मिलकर संधि नहीं बनी है। दोस्तों, अगर देव और असुर को वर्णों में, ध्वनियों में विच्छेदित करें तो समझ में आता है दा, ए, वा के बाद आ। उसके बाद असुर का अगर विच्छेद करेंगे तो आ, सा, छोटा ऊ, रा और आ। इस तरीके से ये विच्छेदित होगा वर्णों में। तो मित्रों, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों का देव लिखा हुआ है और असुर लिखा हुआ है ये। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम लोगों का यहाँ पर आ है और दूसरे शब्द का आदि अक्षर हम लोगों का आ है। तो आ और आ मिलकर बन गया यहाँ पर बड़ा आ। वो खैर एक अलग बात है, कौन सी संधि है उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन विच्छेद करना सीखे, क्योंकि इस विच्छेदन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। जब अगली वीडियो हम लोग देखेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, विच्छेदन के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं या संधि के नाम पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इनका हम लोग आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर विच्छेदन सीखना है, उसके माध्यम से हम लोग आगे भी समझेंगे। अब तो यहाँ पर आ और आ पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर बना मित्रों एक नया ध्वनि जो हम लोगों की संधि कहलाई। तो यहाँ पर संधि इन आ और आ के माध्यम से हुई। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे जगन्नाथ लिखा हुआ है। जगन्नाथ का विच्छेद किया तो निकला जगत धन नाथ है, यानी कि जो जगत का नाथ है वही हम लोगों का जगन्नाथ है। तो इसका विच्छेद किया तो जगत में अंतिम अक्षर क्या है? ता। इसमें मित्रों देखो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्वतंत्र अक्षर है, ना कि इसमें आ का जोड़ होगा। अब इसके बाद दूसरा शब्द का प्रथम अक्षर आदि अक्षर क्या है? नाथ। नाथ में ना और बड़ा आ छुपा हुआ था। इसको हम लोगों ने पूरा विच्छेदित नहीं किया, थोड़ा सा मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही विच्छेदित किया। तो ता और ना मिलकर ना, छोटा ना और बड़ा ना बनाते हैं। ये हम लोगों का व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, आगे हम लोग समझेंगे इसको। तो इस तरीके से दो वर्णों के मेल से ही संधि होती है, ना कि अक्षरों से। अगर कभी आप लोग अक्षर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग समझ लें, आगे से मैं वीडियो में इतना बड़ा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इतना ना बोलकर पहले वर्ण को हम लोग लेफ्ट के रूप में लिया करेंगे और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा उसको राइट के रूप में लिया करेंगे। यानी कि अब हम लोग प्रथम
शब्द के अंतिम वर्ण के लिए लेफ्ट का और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के लिए आर यानी कि राइट का प्रयोग किया करेंगे मित्रों। इसके माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर मिलकर क्या रिजल्ट दे रहे हैं, इसको समझ लेंगे दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं मित्रों, और इतने ही भेद क्यों होते हैं, इससे ज़्यादा भेद क्यों नहीं होते मित्रों। आप जानते हैं कोई भी अक्षर हो वो या तो स्वर होता है, कोई भी शब्द में वर्ण जो होता है या तो स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है। तो व्यंजन या स्वर, इनके कॉम्बिनेशन से ही, इनके जोड़ से ही संधियां बनती हैं, संधियों के प्रकार बनते हैं मित्रों। तो अब संधियों के प्रकार समझते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़ ही रखा है कि संधियों के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे कि यह 3 ही प्रकार क्यों होते हैं, इससे ज़्यादा प्रकार क्यों नहीं होते दोस्तों। कॉम्बिनेशन तो कई बन सकते हैं। अब जैसे कि प्रथम अक्षर लेफ्ट का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और राइट में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो रिजल्ट देगा वही हम लोगों की संधि होगी। मान लीजिए पहले वर्ण का अंतिम जो अक्षर है या वर्ण है उसको हम लोग स्वर मान लेते हैं, और दूसरे का जो प्रथम वर्ण है वह भी स्वर है। तो स्वर और स्वर मिलकर जब रिजल्ट देंगे तो स्वर ही आएगा मित्रों। जैसे कि प्लस और प्लस का गुणा करते हैं उस तरीके से प्लस आता है, उसी तरीके से स्वर और स्वर जब मिलेंगे तो हम लोगों का स्वर आएगा। तो इससे समझ में आता है स्वर संधि के बारे में। एक संधि हम लोग की स्वर है, यानी कि जब दोनों अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर स्वर होंगे और उनका मेल होगा तो संधि बनेगी, वह संधि होगी हम लोगों की स्वर। इसके बाद जब स्वर और व्यंजन मिलेंगे, अंतिम अक्षर स्वर और प्रथम अक्षर व्यंजन होगा तो भी हम लोगों की व्यंजन संधि होगी। व्यंजन होगा अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण हम लोगों का स्वर होगा, तब भी व्यंजन संधि ही होगी। और जब अंतिम वर्ण भी व्यंजन होगा, प्रथम वर्ण भी हम लोगों का व्यंजन होगा, तब भी हम लोगों की व्यंजन संधि होगी। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तब भी मित्रों हमेशा माइनस आता है। जब स्वर में व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन बनेगा, और जब व्यंजन में स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन बनेगा, और व्यंजन में व्यंजन मिलेगा तब भी हम लोगों का व्यंजन ही बनेगा। एक उदाहरण देखते हैं मित्रों, जैसे कि यहाँ पर विषम लिखा हुआ है। विषम के लिए इसका अगर संधि विच्छेद करें, इसका विच्छेद करेंगे तो वा प्लस ई इस तरीके से निकल के आएगा हम लोगों का विष का विच्छेद। उसके बाद सम सा, यानी कि ई और सा इसके मेल से बनेगा विषम। अब ई हो गया हम लोगों का स्वर और सा हो गया हम लोगों का व्यंजन, तो ई और सा मिलकर बन गया विषम यानी कि व्यंजन संधि। इसके बाद वाक, ये देखिए का हम लोगों का व्यंजन है, और स्वर में ई हम लोगों का स्वर है, तो का और ई मिलकर का बन गया, और इस तरीके से हम लोगों का व्यंजन संधि निर्माण हुआ। अब व्यंजन और व्यंजन का भी उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ता और यहाँ पर चा, ता और चा मिलकर उच्चारण बनाया, और व्यंजन और व्यंजन मिलकर भी हम लोगों का व्यंजन संधि बनाएगा। अब मित्रों बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो या तो हम लोग अंतिम अक्षर में विसर्ग रखेंगे और प्रथम वर्ण हम लोगों का स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, जो भी होगा, तो हम लोगों की विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए कैसे, तपः तपः धन भूमि, तपः यानी कि अंतिम वर्ण में हम लोगों की विसर्ग आई, फिर भूमि का भा आया, भा यानी कि व्यंजन आया, तो विसर्ग और व्यंजन मिलकर बनाते हैं विसर्ग संधि, तपोभूमि। इस तरीके से यह निकल के आया।
उसके बाद दुखा, यहाँ पर भी विसर्ग है, और आशा, ये हम लोगों का स्वर हो गया। दुखा यानी कि विसर्ग और स्वर मिलकर भी दुरासा विसर्ग संधि बनाते हैं। मित्रों, इसको हम लोग समझेंगे। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर व्यंजन प्लस विसर्ग बराबर कुछ नहीं। यहाँ पर यह चीज़ अप्लाई नहीं होती। उसका कारण है किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर स्वर और व्यंजन तो हो सकता है, अंतिम ध्वनि स्वर और व्यंजन तो हो सकती है, लेकिन कोई भी आज तक ऐसा शब्द ही नहीं बना जिसकी शुरुआत विसर्ग से हो। अगर ऐसे लिख दिया जाए, विसर्ग बनाकर यहाँ पर लिखें हम लोग आ, तो क्या यह सही होगा? या फिर आ लिखकर यहाँ पर हम लोग विसर्ग लगा दें तो यह सही होगा? यह चीज़ हम लोग कभी देखते ही नहीं है, यह चीज़ ही गलत है। तो यह कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ को पर इसको समझाने के लिए दिया गया था कि ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ आपके स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि होंगे, चाहे कॉम्बिनेशन कितने भी बन जाएं, कैसे भी बन जाएं। इस वीडियो में मित्रों हम लोगों ने समझ लिया कि संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने हैं। इसको मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मित्रों। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मित्रों, अगर वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। हम लोगों को फेसबुक पर भी हम लोगों का पेज बना हुआ है, जिसमें आपको करंट अफेयर और मैथ या अन्य एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अपडेट दिया जाता रहता है। तो फेसबुक पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल बना हुआ है। आप उसमें भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में दोस्तों विदाई लेता हूँ मैं, अनुराग चौहान। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।